नमस्कार। नाम नवल किशोर कुलकृति, उत्तराखंड से। और वर्तमान में क्या है, मैं स्थायी रूप से यह महू में निवास कर रहा हूँ और आपसे बातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर रहा हूँ। मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो के दौरान अगर कुछ आवाज़ें आएँ तो कृपया उनको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि आज हंसी उल्लास का माहौल है, बच्चे लोग सब पतंगबाजी कर रहे हैं। तो इसी मौके का मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने कहा इसी बहाने आपसे बात कर ली जाए। तो यही से है, अक्सर हम लोग बात करते हैं असफलता असफलता। ये दो मुद्दे ऐसे होते हैं। असफलता तभी होती है जब आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तो इसीलिए किसी चीज़ की कमी होने के कारण आप सफल नहीं हो पाते। तो यही असफलता का मेन कारण है। इसी सिलसिले में आपको एक और कहानी बता रहा हूँ कि एक आदमी ऑफिस का काम कर रहा था, बिजी था। उसका बच्चा उसको बार बार परेशान कर रहा था। तो वो ये उसने का काम मुझे पूरा करना है, बच्चे को कैसे समझाया जाए। उसने एक पेपर में देखा एक नक्शा बना हुआ है। उसने नक्शे को 4-5 टुकड़ों में काटा और उसको बच्चे को कहा कि इसे जोड़ के लाओ। उसने कहा अच्छा है, मैं तसल्ली से काम करूँगा। तो बच्चा जो है अपने खेल में बिजी रहेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखा 10-15 मिनट बाद वो बच्चा आ गया और उसने दिखा दिया उसको कि मैंने जोड़ दिया। वो आदमी आश्चर्यचकित रह गया कि भाई इसने ऐसा कैसे किया। तो उसने कहा पापा, इस नक्शे के पीछे एक आदमी की शक्ल बनी थी, चेहरा बना था। मैंने आदमी के चेहरे को जोड़ा और नक्शा जुड़ गया। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारा काम एक दूसरे से जुड़ना है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये मेरा प्रयास यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों से जुड़ूं और अपनी बात उनसे साझा करूं। दुनिया इंसानों से बनी है, लकीरों से नहीं। अगर इंसान एक दूसरे से जुड़ जाए तो पूरी दुनिया में समन्वय स्थापित होगा। यही है। और प्रेरणादायक श्रृंखला में आज मैं आपसे एक और शख्सियत की बात करूँगा, जिसका नाम एक हिम्मत, साहस की मिसाल है। जिन्होंने कहा है कि विकलांगता मानसिक रूप से होती है, शरीर से नहीं। आप शरीर से विकलांग हैं तो नहीं, अगर आप मन से विकलांग हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिक्र कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा, जो एक जाना माना नाम है, जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। तो ये भी, और अपंग होने के बावजूद। उनकी अपंगता के पीछे भी एक कहानी है कि वो अच्छी खासी बास्केटबॉल प्लेयर थे। 11 अप्रैल 2011 पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी अरुणिमा सिन्हा। तभी देखा उन्होंने ट्रेन के डब्बे में कुछ यात्री लोग घुस आए हैं और लूट खसोट करने लगे। उनसे भी उनकी जो चेन खींचने का प्रयास किया, उन्होंने मना किया तो उसको ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया गया। इसी उसमें अब उनका बायां पैर कट गया। वो रात भर तो कराती रही, तड़पती रही और पता नहीं कितनी ट्रेनें जो है निकल गई। जीने की आस उन्होंने छोड़ दी थी, फिर भी उम्मीद आस पे दुनिया टिकी है। उनको हिम्मत थी। सुबह हुई, लोगों ने देखा, उसको ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में भर्ती किया। उनका इलाज चला 4 महीने तक। डॉक्टरों ने आस छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि ये इसका कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपंगता स्वीकार करनी पड़ेगी। पर उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात सुनने में बड़ी नाटकीय लगे, पर उन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। उनको कृत्रिम पैर लगा दिया गया, कुछ दिन आराम किया। लोगों ने कहा तो यही था कि आप अपंग हो गई हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप आराम कीजिए और इसी जीवन को स्वीकार कीजिए। इसी सिलसिले में उनकी जद्दोजहद चलती रही और वो प्रैक्टिस करती रही, कोशिश करती रही। और 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट पर झंडा फहराया। 29,028 फीट पर उन्होंने झंडा लहराया एवरेस्ट पर। वो पहली महिला थी, अपंग महिला, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। आदमी जब तक मेहनत करता है, लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। आप जब कुछ कर लेते हैं तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाता है। इसके बाद उन्हें कई मेडल मिले। अंबेडकर
पुरस्कार मिला। सुल्तानपुर की पहली महिला होने के कारण उनको इस बात का पुरस्कार मिला। 2016 में सुल्तानपुर रत्न अवार्ड उनको नवाजा गया। और उनकी यही ख्वाहिश है कि मैं 7 महाद्वीपों में पर्वत श्रृंखला को मैं विजय प्राप्त करूं। हाल ही में उन्होंने अफ्रीका में कलिंगजोंग पर उन्होंने एक झंडा फहराया, उसके बाद ब्रिस्बेन में। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ अलग कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उनका एक जज्बा था कि मैं अपंग नहीं हूँ। अपंग आदमी मानसिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से नहीं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है मैंने समंदरों को, अभी तो आसमान बाकी है। ये शब्द अरुणिमा सिन्हा के ही हैं। एक प्रेरणादायक शब्द है कि लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ करने के लिए उत्सुक रहें। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको अगर ये मेरी कही बात अच्छी लगी हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मकर संक्रांति की पुनः आपको शुभकामनाएं। अगली मुलाकात।